जय जय श्री राधे श्याम। जय श्री मद्भागवत महापुराण की जय हो। था नामी एक विदर्भ देश, भीष्मक नृप उसका शासक था। था नामी एक विदर्भ देश, भीष्मक नृप उसका शासक था। कुंदनपुर शुभ राजधानी थी, कुंदनपुर शुभ राजधानी थी। वह प्रभु का आत्म उपासक था। कुंदनपुर शुभ राजधानी थी, वह प्रभु का आत्म उपासक था। कुंदनपुर ही घर में आदि शक्ति सीता माता अवतारी थी। अब समझो, श्रीमद् भागवत भी कह रही है कि सीता माता अवतारी थी। उसके ही घर में आदि शक्ति सीता माता अवतारी थी। इस जगह ब्रह्म प्रकटाई थी, इस जगह ब्रह्म प्रकटाई थी। माया उस जगह पधारी थी, इस जगह ब्रह्म प्रकटाई थी। माया उस जगह पधारी थी, इस जगह ब्रह्म प्रकटाई थी। माया उस जगह पधारी। विदर्भ देश में माया पधारी थी और द्वारकापुर में ब्रह्म प्रकटाई थी। ब्रह्म जानते हो किसे कहते हैं? भगवान श्याम सुंदर श्री हरि नारायण विष्णु है और वो पूर्ण ब्रह्म है, अजन्मा है, कभी मरता नहीं है, वो अवतार लेता है। क्या हुआ? वह आदि ज्योति, वह आदि तत्व, वह आदि रूप अवतारी थी। जो त्रेता युग में सीता थी, जो त्रेता युग में सीता थी। द्वापर में वही रुक्मिणी थी, जो त्रेता युग में सीता थी। द्वापर में वही रुक्मिणी थी। इतनी सुंदर रुक्मिणी का तेज था, चेहरे ललाट पर वो तेज था। एक बार सखियों ने कहा, ए सखी सुनती नहीं हो? बोले हाँ, आज सुबह सुबह चलते हैं। कहाँ? वन को चलते हैं। क्यों? रुक्मिणी ने कहा क्यों? अरे इसलिए चलते हैं, फल फूल खा के आएंगे और सुबह सुबह टहल के आएंगे। सुंदर सुंदर हवा चलती होगी बागों में। बोले चलो। पिताश्री से प्रणाम किया, आज अनुमति मांगी और कहा पिताश्री मैं जा रही हूँ। सखियां जाती हैं रुक्मिणी के साथ, मंगलाचार करती हुई, गीत गाती हुई और वहां जाकर के फल फूलों का नाश्ता किया है, सेवन कहते हैं। सेवन किया, फिर थोड़ी देर कहा चलो यहाँ क्या खेलते हैं? आंख में चौनी खेलते हैं।
अभी सखियों को पता नहीं, साधारण सखी समझती हैं अपने आप को, रुक्मिणी को जैसे अपन है वैसे ही समझती हैं, माता रुक्मिणी को समझती हैं। देखिए वो अभी कुंवारी है, हम लोगों के लिए वो माता है, ये मत कहना हम माता कह रहे हैं। वो आद शक्ति जगत जननी है, उसके कई एक रूप हैं, उसको हम माता इसलिए बोलते हैं। रुक्मिणी ने कहा कि अब तो समय हो गया घर जाने का, चलो चलते हैं। बोले नहीं, सखियों ने कहा अभी नहीं चलेंगे। क्यों? अभी यहाँ आंख मिचौनी का खेल खेलना है। वो कैसा होता है कि देखो एक हाथ एक सखी को ये पट्टी बांध दी जाती है, 7 पट्टी बांधी जाएंगी, एक नहीं 2 नहीं 7 पट्टी बांधी जाएंगी, और जो फिर सखियां भागेंगी और जिसको जो जल्दी छू लेगा उतनी जल्दी उसकी पट्टी खोल दी जाएगी, और जो छू जाएगा उसको पट्टी बांध दी जाएगी। है? रुक्मिणी ने कहा ठीक है भैया, आप नहीं मानती हो तो क्या हुआ, एक सखी को पट्टी बांध दी गई। बहुत देर में छूने को मिलता है, कोई सखी यहाँ भी खेलते हैं लोग, ऐसी बात नहीं है, पहले खेला जाता था, हमने भी बहुत ये खेल खेला है, खूब चनमिर्रा खेलते हैं। हाँ परीक्षित जी सो गए? नहीं सो गए हैं? अगर ना जल्दी से ढूंढ पा दो, पीछे से आ थप्पड़ और चांद मारता और आगे पीछे की और बुझाए लेते हैं कसर है, जाने बादना हमें मारो तू, और जो जबर है हमने जाए मार नहीं पाऊ, आज जाके बदी पट्टी, और जैसे पीछे पीछे गए ताड़ से मारो कसके। लेकिन खेल है भैया, हम क्या करें हैं? तुम वो छोले तो हम तो तेरे डिया गए, हाथ तो कोई 1-8 किलोमीटर को दूर तो पड़ो है, तो ना मेरे हैं, हमने भैया कोई काम। हाँ ठीक है भैया, फिर भी बाकी कसर निकालते, भी बाकी कसर निकालते, जाने गांव में हमें मारो तो आज जुआ छुआ छोली खेल लो है, आज हम जाके सब चन मेरे रात चांद कूट देंगे। बोले सच्ची दरबार की, भागवत महापुराण की। इसी तरीके से माता रुक्मिणी सखियों के साथ खेल रही है। सखियां जितनी देर में छू लेती हैं, पीछे से एक सखी धौल मारती है उसको, है एक बार रुक्मिणी से, और रुक्मिणी भी धौल मार रही है सबको। सब सखियां गुस्से में आ गई, अब की बार रुक्मिणी का नंबर आने दो, कोई सखी छू लो। सखियों ने कहा रुक्मिणी को कोई छू नहीं पा रहा है, ऐसा करना मैं तेरे आंख में पट्टी बांधती हूँ, और रुक्मिणी जैसे ही हम तेरे पास आएंगे और तू मुझे मत छूना, और रुक्मिणी को हम धक्का तेरी तरफ दे देंगे, रुक्मिणी छू जाएगी। बहुत चालू है ना, छू जाएगी ना, ऐसा ही किया सखियों ने है? और रुक्मिणी जब छू गई ना है? तो उसकी आंखों में पट्टी बांध दी गई, किसकी? रुक्मिणी की है? तो क्या हुआ, क्या हुआ, उस महा तेज के कारण ही पर चंद्र बदन की प्रतिभा से आप ही प्रकट हो जाती थी। भोली रुक्मिणी देखा देखी कोने में कहीं छुपाती थी, भोली रुक्मिणी देखा देखी कोने में कहीं छुपाती थी, भोली रुक्मिणी। इसकी आंख में पट्टी बांध दो और इसको कोने में खड़ा कर दो और हम लोग भाग जाएंगे। लेकिन क्या हुआ, उसके पर चंद्र बदन की प्रतिभा से, उसके माता रुक्मिणी के जैसे पट्टी ये लोग बांध देते ना,
उसके चंद्र बदन की प्रतिभा से एकदम से बहुत बड़ी रोशनी हुआ करती थी। 7 पट्टी नहीं 17 पट्टी बांधो, लेकिन माता रुक्मिणी की आंखों में वो तेज था कि पट्टी के बाहर भी दिखाई देता था उनको। बोली सच्ची दरबार की। एकदम से कहा रुक्मिणी को पट्टी बांधो, इसको कोने में खड़ा कर दो और हम लोग छुप जाते फिर करेंगे। कैसे का बोलते थे पहले? पक्कू कू बोलते थे, क्या बोलते थे, कुछ इशारा करते हैं, तैसे निकल गया। एकदम से रुक्मिणी जाती थी और एकदम से गर्दन पकड़ लेती थी, खेल हो ही नहीं पाता था। बोले सच्चे दरबार की, खेल ही नहीं हो पाता था। एकदम से सखिया रूठ यार कहीं नहीं, तेरी पट्टी में अब की बार तेरी ज्यादा पट्टी बांधेंगे हैं। और तूने हाल देख लिया, लगता है तूने ये पट्टी सरकाई होगी ऐसे। कुछ नहीं, सही बता रहे सखियों, कुछ नहीं मैंने किया। अब की बार चल, अब की बार मोटी पट्टी लगाते, बहुत ज्यादा मोटी पट्टी है। एकदम से कितना बड़ा लगा दिया। पहले तो कागज पट्टा लगाया और फिर बांधा, अब नहीं दिखाएगा। एकदम से बांधा और सबरी सखियां छुप गई और कहा अब पैसे आ गई। और एकदम से माता रुक्मिणी गई और एकदम से गर्दन पकड़ लिया। एक सखी पीछे मारने को आई, उसके जूड़ा पकड़ लिया, एक पकड़ जाती, खेल नहीं हो पाता, इतना तेज था। जय जय श्री राधे। सब सखियां हंसती हुई आई अपने धाम, जगत जनन करने लगी शांति सहित विश्राम। एक बार संत लोग विदर्भ देश में कुंडनपुर में गए और श्याम सुंदर के गुणानवाद करते हैं। चलते हैं हम भी गुणानवाद करते हैं श्याम सुंदर का। संत लोग कर रहे हैं, जय राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, जय राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, जय राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे राधे को उठा करके सभी लोग, जय राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, जय राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे राधे राधे। संत लोग जा रहे हैं और महलों के किनारे से निकले हैं, राधे राधे रटन लगाए हुए जाते हैं। एकदम से माता को आभास हुआ, कलेजा हिल गया, ये राधे तो नाम मेरा सुना हुआ है क्या है? ये कौन है? ये कौन नाम है? ये कौन सा नाम है जो मेरे हृदय को हिला रहा है? आभास होता है। सोचते 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 अथाह सागर गम में डूब जाती है माता। ये कौन सा नाम है जो मेरे हृदय को हिलाता है? सोच में पड़ जाती है। 2-4 दिन खाने और पीने में मन नहीं लगता है। क्या हुआ? सोचने लगी रुक्मिणी देवी, जीवन दिन व्यर्थ हो रही है। संत जी, रुक्मिणी सोचने लगी, लगता मेरा जीवन व्यर्थ में ही जा रहा है। सोचने लगी रुक्मिणी देवी,
जीवन दिन व्यर्थ हो रहे हैं, माया इस जगह बिसूर रही, माया इस जगह बिसूर रही, मायापति कहाँ सो रहे हैं, माया इस जगह बिसूर रही, मायापति कहाँ सो रहे हैं। माता ने क्या किया, सोचने लगी कि वो कहाँ सो रहे हैं, लगता है एकदम से उन्हें त्रेता युग की वो छवि याद आ गई है। समझ लिया, अरे मेरा भगवान तो यही है? लेकिन मुझसे दूरी है। और क्या, मानसिक मन में उनका चित्र बना लिया, चित्र बना लिया और चित्र की ही पूजा करने लगी, चित्र की पूजा करने लगी माता। मानसिक चित्र चित्रण करके छाती से उसे लगाती है। एक चित्र बना लिया है, उसकी पूजा रचा करती है, फिर छाती से लगाती है, सीने से लगाती है। मानसिक चित्र चित्रण करके छाती से उसे लगाती है, प्रेम के साथ पूजन करके केसर का तिलक लगाती है। केसर का तिलक लगाती है। समझो, वो समझ गई कि हमारा ब्रह्म है और यही है। क्या हुआ, चलते फिरते जैसा संतों ने नाम बखान किया था, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण नाम लेने लगी हैं। यहाँ रुक्मिणी कर रही प्राणनाथ का ध्यान, वहां भूप कहने लगे सुनो वीर गुणवान। जैसे ही जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण का माता के मुंह से शब्द सुना, राजा विदर्भ ने, उनके श्री पिता ने एक सभा बुलवाते हैं और कहते हैं, सभा के बीच में बैठ करके कहते हैं, सभी जानते हैं मेरी कन्या वर योग्य हो गई है, विवाह योग्य हो गई है, कोई ऐसा करिए, कोई हमें सुंदर सा है, सुंदर सा कोई वर ढूंढिए मेरी कन्या के लिए, जिससे उसका विवाह हो जाए। बोलिए सच्चे दरबार की जय जय। रुक्मिणी विवाह के योग्य हुई, उसका ऋण बढ़ता जाता है। बेटी की वह का चारों चंद्र अब सिर पर चढ़ता आता है। अब किसी राजकुल की तलाश बंधुओं जतन के साथ करो भैया, अब जितनी जल्दी हो कन्या के पीले हाथ करो। है? उस पिता से पूछिए जिसके घर पे जवान बेटी होती है, जानते हो बहुत बड़ा बोझ होता है। वो बोझ खिलाने और पिलाने का नहीं होता है, ऐसा नहीं है। लड़का अपने बाप की पूरी प्रॉपर्टी लेकर के है, और क्या पता वो रोटी देता है कि नहीं देता है, नहीं देता है और नहीं देता है। और बेटी बोझ कैसे हो गई, क्योंकि वो आधी उम्र नहीं 18-20 साल की उम्र में ही चली जाती है और फिर भी वो बोझ लगती है। इसका मतलब बाप को खिलाने पिलाने और उसका भरण पोषण करने में उसको बोझ नहीं लगती है, बोझ लगती है कि अब मेरी बेटी किसी कुदृष्टि में न पड़ पाए हैं और मेरी बेटी के जल्दी से जल्दी पीले हाथ हो जाए, इज्जत सम्मान मिल जाए।
इसलिए बोझ लगती है। बोलिए भागवत महापुराण की। ढेर सारी सभा बैठी हुई है। विदर्भ का रुक्मिणी का भाई है रुक, एक छोटा भाई और है। रुक्म ने कहा पिताश्री, हमने बहन रुक्मिणी के लिए वर ढूंढ लिया बहुत पहले से। पिताजी ने कहा कैसे? कि मेरा साला है जिसका नाम शिशुपाल है, जरासंध का सेनापति है वो, और जो वो ग्वाला है ना, गोकुल का रहने वाला जो द्वारका में रह रहा ना, उसकी बुआ का लड़का है। बोले सच्ची दरबार की, देख लो पहले है? छोटा वाला कहने लगा नहीं नहीं भैया, मैं उसके साथ, उस नीच के साथ अपनी बहन की शादी नहीं करने दूंगा। लड़ाई होने लगती है, सभा के लोग डांटते हैं, समझाते हैं। रुक्म ने इतना कह करके वो चला जाता है। लेकिन जानते हो, छोटे भाई ने अपने श्री पिता के चरणों में नमन किया और कहा पिताश्री, मुझे मैं एक वर जानता हूँ और समस्त इस दुनिया में बहन रुक्मिणी के लिए उससे अच्छा वर और कहीं नहीं होगा। बोलिए सच्ची दरबार की। एकदम से पिताजी ने भी सुना। जब देखा कि मेरा पुत्र भी कह रहा है, तो पुत्र की बात मान ली और कहा वो तो भगवान जैसा है। पहले कन्हैया को भगवान नहीं मानते थे। ये लोग जो थे ना, ग्वाला समझते थे। हैं? कौन कौन मानता था? भीष्म पितामह जानते थे ये भगवान है। कंस भी जानता था ये भगवान है। रावण जानता था ये श्री रामचंद्र जी हैं, पूर्ण ब्रह्म हैं, नारायण विष्णु के अवतार हैं। हर कोई नहीं, विद्वान थे ये लोग। रावण बहुत विद्वान था, पंडित था, बहुत विद्वान था। वो जानता था कि हमने आज शक्ति जगत जननी जगदम्बा भवानी सीता को चुराया, कोई छोटी मोटी पररैयों के छते में हाथ डाल दिया है, और मेरा इन्हीं के हाथ से जब मर जाऊंगा तो मेरा उद्धार हो जाएगा। और कोई उसका मतलब नहीं था, क्योंकि मैं इतना पाप कर चुका हूँ, इतना पाप कर चुका हूँ। ये सारी दुनिया मेरे अधर्म के कारण, मेरे बल के कारण मुझसे डरती है, मुझे कोई मार ही नहीं सकता है। और ब्रह्मा जी से भी मांग लिया था, मरी हूँ केवल मनोज अवतारी। मैं भगवान से नहीं मरना चाहता हूँ ब्रह्मा जी, कोई मुझे मनुष्य मारे, इसलिए उनको मनुष्य के रूप में आना पड़ा था। बोलिए भागवत महापुराण की। सब लोग नहीं समझते। रख दो सही है। एकदम से जैसे समय व्यतीत हुआ, शिशुपाल ने फिर समझाना चाहा, पिताश्री मैंने सुना है आप शादी उस ग्वाले के साथ करना चाहते हो, हैं? एक राजा है वो द्वारकाधीश बोलते हैं उसे, उसके साथ शादी करना चाहते हो। पिताश्री ने कहा हाँ, नहीं मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। जानते हो जो हमारा साला है शिशुपाल, वो कितना बलधर है? उसके चलने पर पृथ्वी कांपती है।
क्या उसके बल विक्रम के आगे सुर नर मुन असुर टहलते हैं। दिक्पाल नृपाल सूर सस भी उससे झुक करके चलते हैं। दिक्पाल पिताश्री, हम जिसके साथ शादी करना चाहते हैं, तुम उस ग्वाला के साथ शादी करना चाहते हो, और जिसके साथ मैं शादी करना चाहता हूँ वो मेरा साला है। जब वो चलता है ना, अच्छे अच्छे राजा महाराज सच सूर्य भी उसे सलाम करते हैं। पिताश्री ने कहा, बेटा मैं अत्यंत बूढ़ा हूँ लेकिन बात को समझता हूँ, मैं उसके साथ हरगिज नहीं करूंगा। इधर क्या हुआ, चुपके से रुक्म ने अपने साले शिशुपाल को बुला करके और उसका तिलक करवा दिया है। पहले क्या होता है, टीका बोलते हैं, है ना, टीका करवा दिया। और जैसे ही सखियां घूमने के लिए रुक्मिणी के साथ निकली हैं और कहते हैं, ए बहना तू जानता नहीं तेरो टीका चढ़ियो, टीका है। जब खुसुर पुसुर तो चलता ही रहता है, बिटिया को ना पता चल पाए, अम्मा दद्दा नहीं बता पाए। अब बेचारी गई, चलो मंदिर पूजा करे आए, अब रत्ता मिलिए दो चार नाए ना हो धोए ना, बेचारी बे पूजा करने जाते हो का ए सुन 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 कल लिए जा पूजा ना सुन ब्याह हो रहो तुम आओ बताइयो नहीं तो टीका चढ़वा लो चुप ही चुप्पा है ना लड़ुआ खवैयो बताए तो दे। जय जय श्री राधे। क्या हुआ, यहाँ दिल चली आलियां वही बुलाकर विप्र को लगन आदि ठहराए, चंदेरी के भूप को टीका दिया पठाए। यहाँ दिल चली आलियां करने लगी ठिठोल, अरे रुक्मिणी आज तो कुछ मुस्का करके बोल। अब तो तू टेढ़ो मो अबऊ करे, अब तो तू हम पे हंस के बोल दे, तेरे ब्याह होने वालू है टीका चढ़ियो, ऐसे करके बात करती हैं। क्या हुआ, जैसे ही रुक्मिणी ने सुना कि शिशुपाल के साथ टीका चढ़ा, आंखों में आंसुओं की धारा, अश्रुओं की धारा बहने लगी है। ऐसा लगा एक वज्र सर पर गिर पड़ा हो। एकदम से कहने लगी सखियां, ए तेरी शादी होने वाली है, तुझे तो खुश होना चाहिए था, और लेकिन तुम अब रो रही है, ऐसा क्यों? बोली नहीं, ये खुशी के आंसू नहीं है। क्या? बोली सखियां ये बदखबरी, बोली सखियों ये बदखबरी, क्या सब खबरों से चढ़कर थी, जो खबर मौत की दे देती। इससे बढ़िया तू मुझे मौत की खबर सुना देती तो अच्छी थी। बोली सखियों ये बदखबरी, क्या सब खबरों से चढ़कर थी, जो खबर मौत की ले आती तो इससे ज्यादा बढ़कर थी। जो खबर मौत की ले आती तो इससे ज्यादा बढ़कर थी। जो खबर मौत की ले आती तो इससे ज्यादा बढ़कर थी। जो खबर मौत की ले आती तो इससे ज्यादा बढ़कर थी। क्या हुआ? हे सखियों, तू इससे अच्छी मुझे मौत की खबर, मौत का संदेशा सुना देती तो ये इतनी बुरी खबर, वो मौत की खबर मुझे इस खबर से सुंदर लगती, अच्छी लगती।
ये तूने सुना करके अच्छा नहीं किया। दो बातें हैं इसमें, तूने अच्छा किया भी और फिर अच्छा नहीं किया सखियो, ये खबर अच्छी नहीं है। मेरे तन है मेरे मन में, मेरे जीवन जीवन धन है। सखियों ने पूछा तो ये बता, तू जब शादी नहीं करेगी तो फिर क्या करेगी? बोली मेरी शादी होगी। रुक्मिणी ने कहा मेरी शादी होगी। बोली होगी और ये तेरे टीका सुना दिया हमने, तो तू कह रही है ये खबर मौत से बढ़कर नहीं है। एकदम से कहने लगी सुनो। सखियों ने कहा तो तू किसके साथ शादी करेगी? हैं? एकदम रुक्मिणी कहने लगी क्या? मेरे तन है मेरे मन है, मेरे जीवन जीवन धन है। समझो हो सखी कौन है वह, समझो हो सखी कौन है वह कृष्ण देव की नंदन है। सखी कौन है वह कृष्ण देव की नंदन है। समझो वह सखी कौन है वह कृष्ण देव की नंदन है। समझो वह सखी कौन है वह कृष्ण देव की नंदन है। जानते हो मेरा इसलिए मेरा प्रेम श्री कृष्ण के चरणों में है। हाँ, मेरा प्रेम है, चाहे मेरी गर्दन कट जाए लेकिन मैं श्याम सुंदर को नहीं भुला सकती। क्यों? हम त्रेता युग में इतने कष्ट उठाए, रावण मुझे हर ले गया है? और फिर भी हम एक के एक रहे। इस जीवन में हम अलग अलग कैसे रह सकते हैं? इस द्वापर में हम अलग कैसे रह सकते हैं? कितना सुंदर भाव है। हम अलग नहीं रह सकते हैं। सखियों ने कहा अगर तू अलग नहीं रहेगी हैं तो तेरे भाई और तेरे पिता में युद्ध होगा। उन्होंने कहा नहीं, हमें अपने प्राणेश्वर पर पूरा विश्वास है। जो गलत करते ना, कर्मणा जायते जन कर्मणे बलीयते, जो जैसा करेगा ना वो वैसा भरेगा। लेकिन हमें भगवान श्री श्याम सुंदर की अर्धांगिनी बनना है? और सुन लो ना सखियो, अगर मुझे कोई ब्याह कर ले गया ना धोखे से भी, तो ये पृथ्वी पर प्रलय आ जाएगी, इस पृथ्वी पर प्रलय आ जाएगी। कहने लगी तुम लोग बहुत बात कर रहे हो, आज ऊदम न काटो। बोले श्री भद्र भागवत महापुराण की। हाँ जीवन धन, हाँ जीवन पत, हाँ ब्रज भल्लभ, हाँ ब्रज मोहन। सिंह की सिंगनी का गाहक बन रहा आज गर्धव नंदन। ओ हर घर में रहने वाली मेरे घर में भी गुजर करो। हे दीन दुखी के मददगार, मुझ दुखियारी की खबर करो। रोती है, कहती है हे भगवान श्याम सुंदर, तुम अगर मुझे लेने नहीं आए तो मेरी डोली के अंदर मैं नहीं, मेरी लाश जाएगी। याद करती है, मंदिरों पर पूजा करने जाती है। पास में एक वन है, वहां गिरजा मैया का मंदिर है, माता का मंदिर है। सच्चा जो प्रेम होता ना वो भक्ति के साथ होता है।
सच्चा प्रेम होता, सच्ची लगन होती है, वो भक्ति के साथ परीक्षा जी होती है। हाँ, क्या हुआ? एकदम से एक खत लिखा और एक ब्राह्मण के पास गई और कहा, हे ब्राह्मण देवता, वैसे मैं तुम्हारी बेटी के समान हूँ, तुम तो द्वैज देवता कहाते हो, ब्राह्मण देवता कहाते हैं लोग। द्वज देव तुम्हारी बेटी हूँ। एक ब्राह्मण देवता से जाकर के आराधना करती है, विनती करती है, एक खत लिखा इतना बड़ा सा और कहा, हे ब्राह्मण देवता, तुम जाओ किसी तरीके से ये मेरा पत्र मेरे श्याम सुंदर द्वारकाधीश पहुंचा दीजिए। क्या? ध्वज देव तुम्हारी बेटी हूँ। ब्राह्मण देवता कहते हैं, बेटी इस तरीके से आकर के ये रोना धोना क्यों, मुझे बात तो बता दे। तू मेरी बेटी है, बेटी है, बेटी जैसी नहीं, तू मेरी बेटी है, तू मुझे बता, मैंने तुझे कभी रोते बिलखते हुए नहीं देखा है। एकदम से कहती है रुक्मिणी, क्यों? उसकी कोई सुनने वाला नहीं था। सखियों ठिठोल करती थी, ऐसे में सखियां भी ठिठोल करती हैं। जब खुद पे परेशानी आती है, सखियां इधर उधर बात को कह देती, इसके डर से मैं तुम्हारे पास आई हूँ। ध्वज देव तुम्हारी बेटी हूँ, मेरा सती तो रख लीजिएगा। ईश्वर ने तन भर दिया मुझे, ईश्वर ने तन भर दिया मुझे, अब आप कृष्ण भर दीजिएगा। ईश्वर ने तन भर दिया तुम्हें, अब आप कृष्ण भर दीजिएगा। ईश्वर ने तन भर दिया मुझे, अब आप। देवता पधारो बहुत जल्द द्वारका नाथ की नगरी को। ऐसा करो, तुम द्वारका नाथ नगरी को चले जाओ। देवता पधारो बहुत जल्द द्वारका नाथ की नगरी को। कहती जो यह दिन बीत नहीं, कहती जो यह दिन बीत गए, तो पा न सको इस दासी को। कहती जो यह दिन बीत एकदम से लिख दिया है, पत्र लिख दिया है। ब्राह्मण देवता को दया आ गई और कहने लगे, बेटी मैं अभी जाता हूँ, अभी जाता हूँ, तुम चिंता न करना, मैं ये कार्य अवश्य पूरा करूंगा। और एक पत्र को लेकर के ब्राह्मण देवता द्वारका नगरी जाते हैं। द्वारकाधीश के पास पहुंच करके और जैसे ही द्वारपालों को खबर की कि मैं ऐसे ऐसे विदर्भ देश के कुंदनपुर गांव से आया हूँ और भगवान श्याम सुंदर से मिलना है, खबर देते हैं कि ब्राह्मण देवता पधारे हैं। भगवान श्याम सुंदर कहते हैं, आदर और सम्मान के साथ उन्हें लाया जाए। जैसे ब्राह्मण देवता को श्री कृष्ण भगवान ने देखा है, एकदम से खत लिया, खत दिखाया ब्राह्मण देवता ने और पढ़, अभी बैठ जाओ। जा रहे हो का तुम लोग? थोड़ी देर लगेगी, अभी सुदामा चत होगा, अभी तो सज के आ रहे हैं, झांकी के साथ देखने को मिलेंगे। ज्यादा टाइम नहीं कोई लगेगा, घंटा तो लग ही जाएगा।
इधर रुक्मिणी देवी गिरजा मंदिर पे जाती हैं। इधर शिशुपाल को खबर कर दी जाती है कि जाओ शिशुपाल से खबर करो जा करके कि शादी का शुभ मुहूर्त है और हम शादी करने के लिए तैयार हैं। क्या हुआ? इधर ध्वज देवता जैसे मिलते हैं द्वारकाधीश से, खत पढ़ते हैं, भगवान श्री कृष्ण की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहते हैं हे ध्वज देवता, ब्राह्मण देवता, अभी मैं तुम्हारे साथ ही चल रहा हूँ। रथ को सजाया और उधर से रथ पर सवार हो गए। समझ लो सबसे ज्यादा कृष्ण किससे डरते थे, कोई बताएगा? कोई बताओ, श्री कृष्ण भगवान सबसे ज्यादा किससे डरते थे? भाई छोटे थे तो माता यशोदा से डरते थे, और बड़े हुए तो किससे डरते थे? उनकी बिना, उनकी आज्ञा के बिना कोई काम नहीं करते थे। साथ में है तो पूछ लिया करते थे। शेषा अवतारी दाऊ भैया से डरते थे। बोले सच्ची दरबार।